प्रत्याहार को यदि आप एक शब्द में कहोगे क्या है तो इट इज सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। क्या है ये? सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। देखो, जिस तरीके से हमने कहा था कि ईश्वर प्रणिधान बहुत महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से आपके लिए यानी कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर प्रत्याहार भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं योग एक फिजिकल एक्सरसाइज से कहीं अधिक है। प्रत्याहार यानी कि सेल्फ कंट्रोल। हमने कई बार एक शब्द सुना होगा, विल पावर, इच्छा शक्ति। ठीक है, ये विल पावर जो है वो आगे अनुशासन, डिसिप्लिन को बढ़ावा देती है। आप इनको सम्मिलित रूप से कह सकते हो कि ये बनते किससे हैं या फिर ये क्रिएट किससे होते हैं, ये क्षमता हमारे अंदर कहाँ से डेवलप होती है, तो ये प्रत्याहार से डेवलप होती है। प्रत्याहार यानी कि सेल्फ कंट्रोल। हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी जितनी भी सेंसेस हैं, वो हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम मन के गुलाम हैं, यानी कि मन जो कहता है हम वो करना शुरू कर देते हैं। आपको पता होगा जैन धर्म के अंदर देवता को या गुरु को जिन कहा जाता है। जिन यानी कि जिसने स्वयं को जीत लिया, जिन यानी कि जिसने स्वयं को जीत लिया। इसी तरीके से हिंदू धर्म के अंदर भी स्वामी शब्द का यूज किया जाता है। स्वामी यानी कि जो स्वयं का मालिक है। स्वामी का मतलब क्या हुआ? जो स्वयं का मालिक है, जिसने स्वयं को जीत लिया। उससे बड़ा कोई भी स्वामी जो वो नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई भी अमीर व्यक्ति जो वो नहीं हो सकता। ऐसे स्वामी विवेकानंद कई बार कहते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो है स्वयं के ऊपर नियंत्रण नहीं है। इसी से हमारी विल पावर जो है वो कमजोर होती है। विल पावर स्टूडेंट लाइफ के अंदर इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप देखोगे कोई भी जो सक्सेस स्टूडेंट होते हैं, जो सफल स्टूडेंट होते हैं और असफल स्टूडेंट होते हैं, उनके बीच में कुछ माइनर जो डिफरेंस होते हैं, उनमें से कुछ एक डिफरेंस में से आता है विल पावर। आपने कई बार देखा होगा कि हमें पता है कि ये कार्य करना गलत है, हमें पता है कि ये कार्य हमें नहीं करना चाहिए, पर फिर भी हम खुद को रोक नहीं पाते। हमें पता है कि पढ़ाई करते समय हमें सोशल मीडिया का यूज नहीं करना चाहिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये ज्यादा नहीं चलाना चाहिए, पर फिर भी हम स्वयं को रोक नहीं पाते। कोई यदि थोड़ा मोटा व्यक्ति है तो उसको पता है कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, पर फिर भी हम अपने आप को रोक नहीं पाते। तो क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे कारण है विल पावर का कमजोर होना। विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी से डिसीजन जो डिसिप्लिन जो है, अनुशासन जो है कि हमें इतने बजे उठना चाहिए, फिर इतनी पढ़ाई करनी चाहिए, हमारे फिक्स टाइम शेड्यूल होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना चाहिए, तो वो सब किससे आएगा? डिसिप्लिन से आएगा। और डिसिप्लिन किससे आएगा? विल पावर से आएगा। ठीक है, हम बार बार कहते हैं कि आपको एक दिन का टारगेट बनाना चाहिए, एक हफ्ते का और एक महीने का, 3 टारगेट आपके पास होने चाहिए, जिस तरीके से आप पढ़ाई को अपनी कंटिन्यू करोगे, ताकि आपके सारे सिलेबस वगैरह सारी चीजें हैं वो बढ़िया तरीके से होती रहे और टाइम टू टाइम होती रहे। इसके लिए क्या चाहिए हमें? कि हमारे टारगेट जो है वो होने चाहिए, दिन का टारगेट, हफ्ते का टारगेट और महीने का टारगेट। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं कि टारगेट तो बनाते हैं लेकिन उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम आती होगी, निश्चित ही आपके साथ भी आती होगी कि टारगेट तो बनते हैं लेकिन पूरे नहीं होते हैं, या फिर हर हफ्ते के अंदर 2-3 शेड्यूल जो है वो बनते ही बनते हैं। तो क्या कारण है, क्यों नहीं हो पाते? हमें पता है कि करना चाहिए और हम ऐसे टारगेट भी शायद बनाते हैं जो कि किए जा सकते हैं, फिर भी क्यों नहीं कर पाते? तो इसके पीछे कारण है विल पावर, अनुशासन। अब देखो ये चीजें कहां से आती है? अनुशासन भी किससे आएगा? अनुशासन को हम कह सकते हैं कि मन पर नियंत्रण। मन पर नियंत्रण यानी कि प्रॉब्लम यह है कि हमारा मन पर नियंत्रण नहीं है। घर में एक बच्चा होता है जिसकी सारी यदि शर्तें मान ली जाए तो वो बिगड़ता जाता है। वो कुछ कहे कि भाई ये दिलाओ मुझे, उसको दिला दिया, फिर वो कहता है कि नहीं नहीं ये दिलाओ मुझे, वो भी दिला दिया। मेले के अंदर जाए कि नहीं नहीं मुझे तो ये चाहिए, और वो नहीं दिलाए तो वो रोने लग जाए, उसको फिर दिला दिया। तो उसके हाथ में चीज आ जाती है कि भाई हमारी तो सारी शर्तें पूरी होगी, यदि नहीं हो रही है तो हम रो पीट के कैसे कैसे करवा लेंगे। गाँव में कैसे होता है? गाँव के अंदर जो टाबर है रोता पीटता है, मेले के अंदर जाके उसको पहले घर पे लाके जो है कुटाई होती है उसकी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मन जो है वो भी उसी जिद्दी बच्चे की तरह है। उसकी जितनी ज्यादा शर्तें जो है पूरी करते जाओगे तो वो उतना ही आपके नियंत्रण से बाहर होता जाएगा। इसलिए कभी कभार या फिर कई बार जो है हमें अपने मन को हराना चाहिए। हम मन को हर बार जिताते रहते हैं, वो कोई भी जिद करते हैं हम उसकी मान लेते हैं। ठीक है, उसी जिद्दी बच्चे की तरह। इस प्रकार से हमें मन को जो है कई बार हराना पड़ता है, कई बार मन को हराना चाहिए। जितना ज्यादा आप मन को जिताते जाओगे वो मन उतना ही आप पर हावी होता जाएगा, उतना ही आप पर जीतता जाएगा। खुद को जीतना है, स्वयं का मालिक बनना है, तो आप जीतो, मन को हराओ। ठीक है, तो अब ये सारी चीजों का कंक्लूजन क्या है? तो करें कैसे ये सब चीजें? मन को हराएं कैसे? देखो, मन को हराने का तरीका ये है, या फिर विल पावर को बढ़ाने का तरीका ये है, या फिर यूं कहें कि डिसिप्लिन को बढ़ाने का तरीका ये है कि कई बार आपका जो चीजों का मन करे वो नहीं करना है। संकल्प कर लो कि मुझे नहीं करना है। विल पावर को हिंदी में कह सकते हैं कि संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति यदि मजबूत होगी तो फिर हम अपने कार्य को जो टाइम हमने खुद ने डिसाइड किया है उस पर पूरे अच्छे तरीके से कर पाएंगे। मन की नहीं चलेगी फिर हमारी चलेगी। अब कैसे करें? ये सारी बातें आपकी ठीक है, आपने बताया, और लेकिन करें कैसे? इसको पॉसिबल कैसे हो पाएगा? संकल्प शक्ति बढ़ेगी कैसे? तो इसके कुछ छोटे छोटे अभ्यास जो वो किए जा सकते हैं। उन छोटे छोटे अभ्यासों में मूल बात क्या है? तो मूल बात है मन को हराना। आप क्या कर लो एक दिन के लिए कि आज मुझे पूरा दिन जो है वो सोशल मीडिया नहीं चलाना। आज मुझे पूरा दिन जो है फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम खोल के नहीं देखना। भले भी ऊपर से कोई भी मैसेज आए, दिल का निशान बना हुआ, भले कोई भी मैसेज आए, फिर वो आपको चलाना ही नहीं है। तो इससे क्या होगा? आप मन कई बार करेगा, दोपहर तक आते आते तो मन करेगा नहीं बस अब तो बहुत टाइम हो गया, अब तो थोड़ा सा चला के देगा। थोड़ा सा चलाने में क्या जा रहा है? मूल उद्देश्य तो फिर मतलब मन जो है आपको कई तरीके से समझाने की कोशिश करेगा। मन कहेगा मूल उद्देश्य तो ये था ना कि टाइम खराब नहीं हो, 5 मिनट में चला के बंद कर देंगे। लेकिन आप मन को नहीं, 5 मिनट भी नहीं। संकल्प था कि पूरे दिन नहीं चलाना, मतलब पूरे दिन नहीं चलाना। अब मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि 2 मिनट चला रहे हैं, 5 मिनट चला रहे हैं, 2 सेकंड चला रहे हैं, खोल के ही नहीं देखना। इस तरीके से आप मन को हराओ। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे अभ्यास है जो किए जा सकते हैं। जैसे आप क्या कर लो कि मुझे 2 घंटे टेबल पर बैठकर पढ़ना ही है। हो सकता है कि 1.5 घंटे के बाद आपका मन नहीं कर रहा, लेकिन केवल संकल्प को पूरा करने के लिए आप केवल टेबल पर बैठे रहो, आधा घंटा और बैठे रहो, केवल संकल्प को पूरा करने के लिए। संकल्प से
पैसे नुकसान होगा या नहीं होगा, फायदा होगा या नहीं होगा, वो उसको एक बार छोड़ो। केवल संकल्प को पूरा करने के लिए बैठे रहो आप तो। केवल संकल्प को पूरा करने के लिए कुछ कार्य जब वो करो। केवल संकल्प को पूरा करने के लिए आज सोशल मीडिया मत चलाओ। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे अभ्यास करो। कभी ये 2 घंटे वाला पढ़ने वाला कर लिया, कभी पूरा दिन सोशल मीडिया यूज नहीं करने का कर लिया, है ना। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हो सकते हैं। जैसे हमारा क्या है कि कई बार आदत हमारी रहती है, जैसे बालों में हाथ फेरते रहते हैं। एक दिन संकल्प करो कि मुझे पूरा दिन जो है वो बालों में हाथ नहीं फेरना। हम कई बार घर में कोई व्यक्ति है तो लगातार शीशा देखते रहते हैं। एक दिन संकल्प करो कि मुझे पूरा दिन शीशा नहीं देखना। अब शीशा नहीं देखने से क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन संकल्प मजबूत होगा, क्योंकि हमारा मन बार बार करता है। हम कई बार तो अनकॉन्शियसली ये सब काम करते हैं, अनकॉन्शियसली शीशे को देखते रहते हैं, अनकॉन्शियसली बालों में हाथ जाते रहते हैं, अनकॉन्शियसली फेसबुक सोशल मीडिया चलाते रहते हैं। क्या फायदा होगा? क्या देखना है? कुछ नहीं, बस ऐसे देखना है। ठीक है, तो इन सब चीजों को कंट्रोल करना है तो हमें अपनी विल पावर को बढ़ाना होगा। विल पावर कैसे बढ़ेगी? ऐसे कुछ छोटे छोटे अभ्यास जो वो किए जा सकते हैं। कहां पर फायदा होगा इन अभ्यास से? क्या फायदा होगा? देखो कई बार क्या होता है कि आप 3 घंटे का पेपर लिखने आए, 2 ही घंटे पेपर लिखा, हालांकि आपको पेपर आ रहा था, आपके साथ वाला एक बंदा उठ के चाय पीने चला गया। आपको लगा यार 3 घंटे का पेपर है, ठीक है, तो कौन सा इससे फाइनल रैंक डिसाइड हो रही है, पेपर भी मुझे आ ही रहा है, छोड़ देना, लिखना छोड़ देना, बस थक गया, 2 घंटे खूब लिख लिया। अब आपको पता है कि पेपर पूरा लिखना है, आपको आ रहा है फिर भी लिखना है, लेकिन आप मन के गुलाम हो। आपने दूसरे को देखा चाय पीते हुए जाते हुए, आपका भी मन करने लगा, हाथ दुख रहे हैं, बचलते हैं। यदि संकल्प मजबूत होता तो कहते कि नहीं, भले पूरी क्लास खाली हो जाए, मुझे 3 घंटे लिखना है, मतलब लिखना है। ये सारी चीजें छोटी छोटी जो हैबिट्स होती है ना, वो एक बड़े व्यक्तित्व का निर्माण कर देती है कई बार, है ना। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। जैसे किसी की हैबिट, जो किसी की कुछ भी हैबिट हो ना, तो उसके ऊपर संकल्प बहुत आसानी से किया जा सकता है। यदि किसी की हैबिट है कि मैं चाय पीता हूँ, दिन में 4 चाय पीता हूँ, तो आप संकल्प कर लो कि 1 हफ्ते तक मुझे चाय नहीं पीनी। चाय पीने नहीं पीने से क्या हो जाएगा? भले कुछ नहीं होगा, मेरा संकल्प मजबूत होगा, 1 हफ्ते तक मुझे चाय नहीं पीनी। इस प्रकार के छोटे छोटे संकल्प अभ्यास करो, अपनी विल पावर को बढ़ाओ, और यही प्रत्याहार कहता है। प्रत्याहार कहता है आत्मनियंत्रण। हमारी ज्ञानेंद्रियां जो है उस पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आप सफल और असफल विद्यार्थियों के अंदर कुछ एक अंतर देखते हो, उसमें से ये है विल पावर। उससे पहले हमने एक और बात डिस्कस की थी, ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करना। ईश्वर प्रणिधान जब पढ़ रहे थे तब देखा था। तो ये सब चीजें जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है, हमें इन पर अपना थोड़ा समय, थोड़ा सोच विचार करने का और थोड़ा ये अभ्यास